प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है और आज की सुबह से लेकर अभी तक की जो जो मीटिंग हुई थी वो सबको बोझ उठा के चलाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। उन सारी भलाइयों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में किए, उस अद्भुत कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हालेलुया। हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाया है प्रभु जी, और आगे भी बचाएगा और संभालेगा प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। जितने लोग आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे तो आज की वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का जब आप वचन सुनेंगे और क्योंकि जब आज की वचन को सुनोगे तो और आप सेम नहीं रहोगे, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 54 अध्याय उसका 17वां वचन में पढ़ें। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और हमने क्या वचन पढ़ा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, प्रभु का वचन कहता है। आज आपके जीवन में कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा हो उठता होगा। हो सकता है कि ये हथियार आपके परिवार में से होकर दिखाई देते होंगे या फिर उनकी ओर से आता होगा। हो सकता है आपके परिवार में से, आपके माता की ओर से, आपके पिता की ओर से, हो सकता है कि ननद की ओर से, आपके भाई की ओर से, आपकी बहन की ओर से, हो सकता है या फिर आपके उस ऑफिस की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से कोई भी ये हथियार उठाने की कोशिश करते होंगे, विरुद्ध आपके जीवन में आता होगा, आपकी खिलाफत करते होंगे, आपके खिलाफ बातें करते होंगे, आपको रास्ते से हटाने का, ऑफिस से निकालने की प्लानिंग बनाते होंगे, और भी कोई भी रीज़न हो सकती है जो हथियार आपके जीवन में, या कोई विरुद्ध कोई हथियार आपके परिवार से की ओर से हो सकता है, आपकी ऑफिस की ओर से हो सकता है, या फिर कोई आपका दोस्त, या फिर आपका पड़ोसी, या फिर आपके कॉलेज के लोग, या फिर कोई भी जब बिजनेस करते हो वहाँ पर भी कोई आपको शत्रु कर दिखाई दे सकता है, वहाँ से होकर आ सकता है। और इस तरीके से ये शैतान जानता है कि आप कैसे गिरोगे करके, तो उसी हथियारों को वो यूज़ करता है। आज यदि आप ज़्यादा गुस्सा करते तो शैतान बहुत चालाक से पता आप ज़्यादा गुस्सा करते तो गुस्सा के द्वारा आपको उससे बांधेगा, आपको फंसाएगा। तो परिवार में इसी तरीके का लड़ाई झगड़ा को उत्पन्न करना, तो इस तरीके से जो हथियार हमारे विरुद्ध में आ खड़े होते हैं। और हो सकता है हम कोई ऐसे अधिकारियों के या फिर किसी ऑफिसर के अंडर में काम करते हो जहाँ पर वो कहते होंगे कि गलत काम कर, कहीं पर कहते होंगे कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन तब आप नहीं करते, तब वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कोई जलन की वजह से आपके जीवन में आपके विरुद्ध हो, आप बढ़ रहे हो इसीलिए, या कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में जो ये कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़े। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, प्रभु का वचन कहता है। देखो साफ साफ कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानती हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। तो देखो यहाँ पर हमने वचन क्या पढ़ा 19वां वचन में, यदि तुम संसार के होते, यदि सच में हम संसार के होते, मतलब संसार के होने का मतलब अर्थात ये है कि हम संसार के लोगों के जैसा काम करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी झूठी गवाही देना, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करना, अपने काम में अपने बिजनेस में ईमानदार ना होना, तो संसार भी आपसे प्रेम रखता। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और इसलिए हम प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया, तो वो क्या करते हैं, वो तुमसे नहीं बल्कि वो उससे पहले वो मुझसे बैर करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। और ये वचन कहाँ पर पढ़ा हमने, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को क्या पढ़ते हैं,
दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जो दुष्ट होते हैं वो हमेशा बिगड़ते चले जाएंगे, जो प्रभु के रास्ते में नहीं आना चाहता और उनका कोई कुशल नहीं। हो सकता है थोड़े दिन अच्छे से रहें, लेकिन बाद में उनका जीवन वैसा ही हो जाएगा, बिखरने के समान। लेकिन हम जय पर जय प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हाँ, हो सकता है हम सताए जाएंगे। यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं कि उसके भाई उसे द्वेष करने लगे और उसके लिए प्लानिंग की, यूसुफ के भाई ने उसके भाई यूसुफ पर द्वेष करने लगे। और देखो, यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ से द्वेष करते थे, क्योंकि यूसुफ था जो सबसे छोटा था और उसने स्वप्न दर्शन देखा था यूसुफ ने कि उसका पूला बढ़ रहा है और बाकी जो सारे पूले हैं जो भाई के हैं वो उसकी ओर दंडवत कर रहे थे। इसलिए उन लोग जलन और द्वेष करने लगे कि हम बढ़ नहीं रहे लेकिन हमारा छोटा भाई बढ़ रहा है, और इसी वजह से द्वेष करने लगे। इसलिए प्लानिंग बनाई कि इसको हमें गड्ढे में डाल के इसे मार देना। लेकिन एक भाई ने बोला इसे मारो मत, वो जो आ रहे हैं देखो वहाँ से इसे बेच दो। और क्या देखते कि यूसुफ को बेच दिया गया और इस तरीके से वो धीरे धीरे वो कहीं और पहुंच गया। और वहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो प्रभु उसके संगों साथ था, लेकिन उससे पहले वो प्रभु के मार्गों में चलता था और इसलिए प्रभु उनके यूसुफ के साथ था और उसकी अगुवाई करता था। तो देखो, यूसुफ भी कष्ट मुसीबत सहा, उसके घर के लोग उसके बैरी बन गए क्योंकि वो बढ़ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो ईर्ष्या जलन कुछ नहीं करता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। तभी तो जो इतना द्वेष और इतना जलन करने के बावजूद भी जो उसके भाई से करते थे, जब वो प्रधानमंत्री बन गए, जब वो सब कुछ उसके अधिकार में था, सब कुछ था एक राजा के रूप में, लेकिन जब वो पहचान लिया उसके भाई लोगों को, तो तब भी उसे माफ़ किया, उन्हें खाना खिलाया। तो ये है परमेश्वर का स्वभाव। तो वाकई में जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो स्वभाव हमारे अंदर आता है। तभी तो ये सब बैर ने किया, बल्कि क्या किया, वो उनसे प्रेम किया और इसी प्रेम को देख के उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा और उन्होंने माफ़ी मांगा। तो ये होता है स्वभाव। आपके घर के लोग जितना मर्जी बोले, लेकिन आपको भी प्रेम करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। लेकिन उनके जैसे काम नहीं, जैसे गलत कामों का करते हैं उनके जैसे नहीं, आपको प्रभु के काम करना है, प्रभु के पीछे पीछे चलना है। इसलिए कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब प्रभु के पीछे पीछे चलोगे तो ऑटोमेटिक प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में आएगा। तो ऑटोमेटिक जो आपसे बैर करते थे वो धीरे धीरे वो क्या होंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके निकट आएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जब उस परीक्षाओं की घड़ी में जो यूसुफ था तो परमेश्वर उसे बना रहा था, वो स्ट्रांग हो रहा था और वो स्ट्रांग हो गया। सब कुछ परीक्षाओं का सामना किया लेकिन परीक्षाओं पर जयवंत हुआ। इसलिए उसे लास्ट में क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। देखो कितनी ऑनर, कितना सब कुछ मिला सिर्फ प्रभु के रास्ते में चलने से। उसी प्रकार से जब प्रभु के रास्ते में चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो प्रभु हमें भी ऊंचा करता है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में जैसे यूसुफ के जीवन में क्या देखते हैं कि उसके भाई उसके बैरी बन गए, उसी प्रकार से हो सकता है आपके जीवन में भी आके बैरी होकर दिखाई देते होंगे। ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके पड़ोसी, आपके शत्रु। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक ही हथियार जो आपके जीवन में काम आएगा वो है प्रार्थना का हथियार, वचन का हथियार। और उसके पीछे पीछे चले, प्रभु के हो लें और प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। यही हथियार, जब ये हथियार आपके जीवन में है, यूज़ करना जानते हैं। वचन तो पढ़ लेते लेकिन यूज़ करना नहीं जानते। हथियार तो आपको लेकिन उसको चलाना नहीं आता। तो हथियार कैसे चलाओगे? उस वचन को पढ़ो और वचन के अनुसार वो प्रार्थना करो, अपने प्रार्थना में वचन को शामिल करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और प्रार्थना करो और देखो, जब आप हथियार को यूज़ करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, तो ये कोई आप पर प्रबल नहीं होने पाएगा, आपकी ही विजयी होगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। चाहे जितना मर्जी आप पर जो दोषी ठहराए, आपको कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आप के ऊपर वो प्रबल नहीं होगी। कई लोग जो है अपने मुंह चला कर, मतलब अपने मुंह के द्वारा हथियार चलाते हैं, उनको गिराने का काम करते हैं या फिर षड्यंत्र करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यदि जो जीभ का हथियार है, यदि जीभ के द्वारा कोई जन ऐसा है, ये जीभ का ये जो हथियार, यदि कोई ऐसा षड्यंत्र, ऐसा को गिराने के लिए कुछ भी ऐसा करता है, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो उसका क्या नहीं होगा, कभी भी वो हथियार भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, प्रभु का वचन कहता है। और जो आपके ऊपर जो चलाता है वो क्या होगा, वो दोषी ठहरेगा, प्रभु का वचन कहता है।
यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, यदि आप वचन नहीं पढ़ते और वचन के अनुसार नहीं करते हो, तो फिर वो आप जितना मर्जी आप प्रार्थना कर, जितना मर्जी कर ले, तो वो हथियार आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। मतलब जो हथियार, कौन सा हथियार? जो प्रार्थना का, जो वचन का, हमें प्रभु के वचन के पीछे पीछे चलना, प्रभु के पीछे पीछे चलना है, उसके पीछे हो लेना, तभी तो कोई ऐसी चीज उसके जीवन में प्रबल नहीं होने पाई, क्योंकि वो विजय पर विजय पाता गया, जय पर जय प्राप्त करते गया। कौन? यूसुफ। आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, लेकिन आपको पता है कि आपको कैसे करना है, और कैसे पता चलेगा? ये वचन से ही पता चलेगा। इसलिए वचन को पढ़ो, और आपको पता है कि कैसे आपको परमेश्वर बुद्धि देगा बात करने के लिए, ज्ञान समझ के आत्मा देगा किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, हमें कौन सा वचन को लेकर बात करना है, कौन से वचन के साथ हमें प्रार्थना करना है। प्रभु अनुग्रह देगा, इसलिए वचन पढ़े और प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दुश्मन चाहे आपके जीवन में जितना मर्जी शक्तिशाली हो, जो मर्जी दृढ़ हो, चाहे वो जो मर्जी करने की कोशिश करो, लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब आपका जीवन प्रार्थना में हो, जब आप वचन में हो, प्रभु के पीछे चलते हो, उसकी अगुवाई में, तो कोई शक्तिशाली, कोई भी हथियार आपके विरुद्ध प्रबल नहीं होगी, प्रभु का वचन कहता है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए प्रभु का जब वचन पढ़ते हैं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। किसके ऊपर काम नहीं करेगा? क्या? जो प्रार्थना नहीं करते उन लोगों के ऊपर, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, तो उनके ऊपर वो हथियार नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो सकता है आप अपनी जिंदगी में परेशान होंगे, हो सकता है अब थक चुके होंगे, लेकिन धीरज धरें, पेशेंस रखें, आप प्रभु का काम करते चले जाएं, आप प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो गाली देता है, आपने गाली नहीं देना है। वो झूठ बोलता है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। यदि वो गलत काम करता है तो वो आपको नहीं करना है। यदि आप खुद ही बदला ले लोगे तो प्रभु कैसे करेगा? आपको सब कुछ प्रभु के ऊपर समर्पित करना। प्रभु आप ही सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार को भी ठीक करेगा, आपके परिवार को भी रास्ते में लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए डरे ना, घबराए मत, प्रभु पे भरोसा रखें, और आपका अपना हथियार यूज करना आना चाहिए। प्रार्थना का हथियार, वचन का हथियार, और वो प्रेम का हथियार, मतलब प्रेम के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बोले कि आज से मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, आज से प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर पिता आपका जीवन जितना मर्जी परेशानियां, कोशिश या आपको हिलाने के लिए, प्रभु के रास्ते से दूर करने के लिए, चाहे बीमारी है, चाहे कष्ट है, मुसीबत है, तकलीफ है, शैतान चुप नहीं बैठता है। उसके 24 आवर्स ड्यूटी रहती है कि कैसे एक विश्वासी को मैं गिरा दूं। जो विश्वासी नहीं है, जो नामधारी विश्वासी है, तो पहले गिरा हुआ होता है, लेकिन जो वास्तव में जो विश्वासी, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, तो अब उसके पीछे हुआ लगा कि कैसे इस विश्वासी को गिराऊं। इसलिए डरे मत, घबराए मत, आपका हथियार आपके पास है, बाइबल है, वचन है, प्रार्थना है, और उसके अनुसार चले तो कोई हथियार आप पर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और बोले, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अब आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी आज जो वचन से बात की, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो भी हथियार इनके विरुद्ध, जो षड्यंत्र या कुछ भी ऐसा किया जा रहा है, केस किया जा रहा है, कोई इनके विरुद्ध कोई भी हथियार, कोई भी हानि के हथियार, कोई भी चलने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि कोई तंत्र मंत्र युक्ति करता है तो वो तंत्र मंत्र उन्हीं के पास वापस लौटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप प्रार्थना में शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए। आपको प्रभु प्रार्थना का आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु जी अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अनुग्रह कुंडल दिए, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज सभी के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, आज इनको प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को मेडिटेट करने के लिए मदद सहायता कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन जो गलत संगति में फंसे हुए, गलत चीज़ों में फंसे हुए और लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए, विचार करते, गलत कामों को करते हैं, तो आज आप बताइए आप कैसे विजय पाओगे जब आज गलत चीज़ों में हो। और प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, आज आपके जीवन से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं डांटती हूँ हर एक चीज़ों को यीशु के समर्थी नाम में, जो आपको प्रभु से दूर लेके जाती है। मैं विचार के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते ये भी पाप है। मैं डांटती हूँ हर एक ऐसे स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज़ाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम। हर गलत काम, हर गंदे काम, जो गलत चीज़ें देखते हैं, जो मोबाइल में देखते हैं, ब्लू फिल्म में देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं, गलत गलत कामों को करते हैं, यीशु के समर्थी नाम में डांटे आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके शादीशुदा खतरे में, या फिर आपका शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े चल रही है, शांति से नहीं रह पा रहे, मैं इस स्पिरिट को डांटती, जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। आपके शादीशुदा
शुद्ध जीवन में हर एक गड़बड़ी, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं डांटती निकल जाए यीशु के समर्थन। आपके जीवन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका पति आपका वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी पत्नी भी वापस, आपका पत्नी का जीवन बदल जाए, आपके पति का जीवन बदल जाए, आपके बच्चों का जीवन बदल जाए, जिनके जीवन में जो रिश्ते नहीं आ रहे हैं मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को स्वर्ग से बेस्ट रिश्ते मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह कुंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के समर्थन नाम में कोई भी हथियार आपके विरुद्ध वो प्रबल न होने पाए, चलने ना पाए। हालेलुया। यीशु के समर्थन नाम में कोई भी हानि की हथियार मैं डांट के और आपके जीवन से निकालती यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया हालेलुया। जो अलग करने की स्पिरिट जो शैतानी कार्य करती है, जो पति पत्नी को अलग करती है, जो माँ को बाप से, बाप को माँ से, हालेलुया, यीशु के समर्थन, बेटा को माँ से जो अलग करती है, बेटी को माँ से अलग करती है, हालेलुया, मैं डांटते से स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कर लड़ाई झगड़े फुट डालने का स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। जो नशा करते हैं हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाओ, हर प्रकार की नशा को मैं डांटती हूँ। जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, यीशु के समर्थन नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो स्मोक करते हैं, जो चैन स्मोकर है, जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते, बीड़ी पीते या ये नशे के रूप में जो चीज़ यूज़ करते हो, यीशु के समर्थन नाम में डांटती और आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो भी भाई बहन बीमार है, हर बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर से वो बीमारी को मैं डांटती हूँ, आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी गिल्टी खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपके पेट की रसौली जाए, आपकी रसौली जाए, आप पथरी जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो जाए, आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया तो मैं डांटती यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। आपके माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जाए, डिप्रेशन को मैं डांटती आजाद हो, चंगे हो जाए। आपके पेट के रोग, पेट की समस्या जाए, पेट का सूजन खत्म हो जाए, यूट्रस चंगा हो जाए, आपका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका शुगर और बीपी नॉर्मल और चंगे हो जाए। यदि कोरोना वायरस है तो मैं डांटती इस कोरोना वायरस से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की स्किन की रोग है, स्किन की समस्या से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। जो बुखार है, यदि पीलिया है, यदि टाइफाइड है, यदि आपको वोमिटिंग हो रही है, यीशु के समर्थन नाम में डांटती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपके घर में किसी बली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के समर्थन नाम में। बाधा डालने वाली स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बिजनेस चलने के लिए प्रार्थना करते हो, बंद बिजनेस चलने लगे यीशु के समर्थन नाम में। आपका कमाई का हिस्सा को ब्लेस करती है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस यीशु के समर्थन, आशीष करती है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते आपकी नौकरी को सुरक्षित करती हो और ब्लेस करते हो आपकी नौकरी को, गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती है यीशु के समर्थन नाम में। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं यीशु के समर्थन, परमेश्वर को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, पावर दे और अपनी परीक्षा में अच्छा लिखने के लिए मदद सहायता करे। और आपका नौकरी को मैं ब्लेस करती हूँ और आपका नाम सिलेक्शन होने की प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग जो वीज़ा है, जो वीज़ा के लिए चाहते हैं, परमानेंट वीज़ा, ये जो चाहते हैं आपका वीज़ा है, यीशु के समर्थन नाम में रास्ता खुलेगा यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद करते आपका रुका हुआ, आपके रुके हुए पैसे वापस मिले, आपका रुका हुआ काम चलने लगे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए। जितने बच्चे बीमार हैं, कमजोर हैं, यीशु के समर्थन नाम में डांटती कमजोरी जाए, बीमारी जाए, आपके बच्चे चंगे हो जाए, भले चंगे हष्ट पुष्ट होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना, आपके महिमा दिन कल तैयार करना। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के बीच को बोते सबको नफल लेकर आने वाले बन सके, प्रभु अब जल्द आने वाले इसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मिट्टे पर इतना से मांगते सुना कबल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप अपनी गवाही को भी देना ना भूलें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में जो गवाही देने के लिए नंबर दिए उसमें आप भेजें।
अपनी गवाहियों को और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए सभी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को, अपना 10वां हिस्सा को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन के थ्रू भेज सकते हैं। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करना कि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए, मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी उसके लिए भी प्रार्थना करना, टीम वॉरियर के लिए और जो टीम में जो प्रार्थना करते हैं, जो काम करते हैं, और मेरे लिए, हमारे परिवार के सबके लिए प्रार्थना करना था कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, प्रभु की सेवा कर सके, मर्जी कर सके और लोगों को बचा सके, बल्कि बचाना नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सके। हालेलुया। तो आपने प्रार्थना करना नहीं भूलना, प्रार्थना जरूर करना। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह 3 बजे और रविवार की प्रार्थना सभा होगी 9 बजे। तो तैयार रहना। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।